गुड मॉर्निंग बेटा, चलिए हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं और चैप्टर 9 को देखते हैं। चैप्टर 9 में हमें क्या पढ़ना है? प्रियांशु आराम से बैठिए बेटा। चैप्टर 9 में हमें क्या पढ़ना? चैप्टर 9 हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। चैप्टर 9 आवर होम जो है हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ होम। टाइप्स ऑफ होम में मैंने आपको बैंगलोर बताया था, शांभवी बैंगलोर में रहती है। इसके बाद हम लोग केव के बारे में बताए थे कि केव में जो है शुरू में लोग केव्स में ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो फूड प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने हट बनाना शुरू किया और हट में भी रहने लगे। आज के डेट में भी बहुत सारे लोग जो है शहरों में या गाँव में हट में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखना है दीज डे मोस्ट विलेजर्स लिव्स इन पक्का हाउस। इसको भी मैंने आपको बता दिया था कि बड़े विलेज हाउस को जो है बिग विलेज हाउस को हम लोग कहते हैं। द बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड हवेली। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन हवेली, व्हाट इज हवेली। तो सिंपली आपको लिखना है अ वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड हवेली। बड़े से गांव के बड़े से घर को, इंडिविजुअल घर को हम लोग कहते हैं हवेली। और वही शहर में जो इंडिविजुअल घर होता है उसको हम लोग कहते हैं बैंगलो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगा आप लोगों को। हवेली किसे कहते हैं ये मैं अभी पूछूंगी भी आप लोगों से सवाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माउंटेन पे हमने पढ़ा था कि माउंटेन जो है वहाँ पे हेवी रेन और स्नोफॉल होता है, इसलिए यहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स के घर बनाते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। स्टिल्ट हाउसेस हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टिल्ट हाउसेस मैंने बताया था, आपसे पूछा भी था कि स्टिल्ट हाउसेस जो है वो कहाँ पे ज्यादा कॉमन है। स्टिल्ट हाउसेस ऐसे एरियाज में वेरी कॉमन है जहाँ फ्लड मतलब बाढ़ ज्यादा आता हो, बाढ़ ज्यादा आता हो तो वहां ऐसे घर बनाए जाते हैं। ऐसे घर बनाने से क्या होता है, पानी जो है नीचे नीचे चला जाता है और ऊपर का जो एरिया होता है वो सेफ रह जाता है। ठीक है, ऊपर का एरिया टोटली सेफ रहता है। इसलिए स्टिल्ट हाउसेस जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ ज्यादा आता है, तो बारिश ज्यादा कहाँ होती है, इसमें दो एरियाज का नाम लिखा हुआ है जिसको आपको याद रखना होगा। वो है मेघालय एंड आसाम। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, मेघालय एंड आसाम जो है वहां पे बारिश ज्यादा होती है और इसलिए फ्लड मतलब बाढ़ की संभावना ज्यादा होती है और लोग ऐसे घरों में स्टेट हाउसेस में रहते हैं। हाउस बोट में कश्मीर केरला में लोग रहते हैं। सारा कुछ हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ से देखना है नोमैड्स के बारे में देखना है। नोमैड्स जो है वो, नोमैड्स का मतलब होता है जो लोग परमानेंटली एक प्लेस पे नहीं रहते हैं। नोमैड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि नोमैड्स क्या है, एक नया वर्ड है आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय नोमैड्स? तो द पीपल हु डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस आर नोन एज नोमैड्स। जो एक जगह पे नहीं रहता है, जैसे सर्कस वाला। सर्कस वाले को आप देखते हैं, सर्कस उन लोग को जगह जगह दिखाना होता है। एक ही जगह सर्कस दिखाएंगे तो वहां के लोग सारे देख लेंगे, तो बाकी फिर थोड़ी जाएंगे। तो वो लोग जो है जगह जगह कारावैन से घूमते हैं और जगह जगह जाके अपना टेंट लगाते हैं, वहीं पे अपना काम करते हैं, जो कर्तव्य दिखाते हैं। या इस ढंग के लोग जो एक जगह अपना घर नहीं रखते, ऐसा बिजनेस रखते हैं। जैसे ठंडा जहाँ ज्यादा पड़ता है, पहाड़ों पे जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वो लोग नीचे आके रहने लगते हैं। फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो वो लोग ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में। तो वो सारे लोग नोमैड्स कहलाते हैं जो एक जगह पे परमानेंटली नहीं रहते हैं। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा, अभी मैं भी पूछूंगी, अवनीश अंशु बातें कम करो, ध्यान से सुनो। नोमैड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। नोमैड्स जो है वो ऐसे लोगों को कहते हैं, द पीपल हु डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस आर नोन एज नोमैड्स। दे लिव इन अ कारावैन। वो कैसी जगह पे रहते हैं, उन लोगों को तो सफर ही बहुत ज्यादा करना होता है, तो उनका घर ही कारावैन होता है। मतलब ये इस ढंग का घर होता है पहिए के ऊपर, है ना। हाउस ऑन व्हील्स इज नोन एज कारावैन। हाउस ऑन व्हील्स, व्हील्स के ऊपर में घर, पहिए के ऊपर में जो घर होता है वो उसमें रहा करते हैं। ठीक है, तो इसमें रहते हैं तो चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह के जाने के क्रम में उनका लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो ही उनका घर है, उसी में रहते हैं
और उसी में खाना बनाते हैं, खाते हैं, सारी व्यवस्थाएं जो है उनकी उसी में है। ठीक है, तो नोमैड्स जो है वो किसमें रहते हैं, वो रहते हैं कारावैन में, विच कैन बी मूव्ड अराउंड बाय द हॉर्स, बुल कार्ट और वैन। पुराने जमाने में इसको हॉर्स या बुल्लॉक कार्ट के द्वारा खींचा जाता था, लेकिन अब एक वैन पे होता है। आप फिल्म स्टार्स को भी देखते हैं, उनका मेकअप वैन होता है, वो कारा वैन जैसा ही होता है, वहां पे जाके वो कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, या इस ढंग का कोई भी काम है, खाना पीना, तो वो कारा वैन के अंदर करते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी शूटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाना आना पड़ता है। ठीक है, तो वो लोग कहलाते हैं, वो लोग ये जो घर है, जो व्हील के ऊपर में घर होता है, उसको कारावैन कहते हैं। हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ हाउसेस, इट मीन्स कि वन टाइप ऑफ हाउस ये कारावैन ही है। ठीक है, जो हम देखते हैं मेनी पीपल गो ऑन हॉलीडे इन caravans which can be parked anywhere। बहुत सारे लोग शौकिया, ऐसा नहीं कि वो नोमैड्स हैं, बट शौकिया वो लोग जो है वो छुट्टियों में कारावैन में जाया करते हैं, कि जाके हर जगह होटल ढूंढने का चक्कर नहीं रहेगा, जहाँ भी जाएंगे सारे सामान के साथ कारावैन में जाएंगे, घूम लेंगे वहां पे, और फिर अपना कारावैन जो है उसमें आके अपना रहेंगे। तो लोग छुट्टियों में इस गाड़ी से घूमने जाते हैं, इस तरह की गाड़ी से, जिसमें बाथरूम भी होता है, किचन भी होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, सोने की व्यवस्था होती है। तो वो लोग घूमते रहते हैं और फिर आके अपनी गाड़ी में रहे, रात में अपना गाड़ी में ट्रेवल किए और फिर नई जगह नई डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो इस टाइम से उनका टाइम भी जो है वो पूरी तरह से बचता है। ठीक है, in areas of hot climate like Rajasthan, the houses are built with high flat roofs to keep the house cool। जो ऐसे जगह है जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे बिहार में भी गर्मी पड़ती है, यूपी में भी गर्मी पड़ती है, खास करके राजस्थान फेमस है गर्मी के लिए, क्योंकि वो क्या है, डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। बिहार, बंगाल, यूपी में भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ऐसी जगहों पे हम घर, मतलब मैक्सिमम घर जो होता है वो कैसा होता है, हाई फ्लैट रूफ के साथ होता है, मतलब ऊंचा होता है और फ्लैट होता है, मतलब स्लोपिंग रूफ नहीं होता है या फिर स्टेट हाउस नहीं होता है। यहाँ पे हाई फ्लैट रूफ, जो जनरल घर हम लोग देखते हैं, आपका हमारा जो भी घर है वो क्या होता है, फ्लैट रूफ, है ना, जिसमें हम लोग छत पे जा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। हाई फ्लैट रूफ बनाए जाते हैं टू कीप द हाउस कूल, ताकि घर जो है वो ठंडा रह सके, क्योंकि छत पे ही सिर्फ धूप आता है, इधर उधर बगल में तो छज्जा बना दिया जाता है ताकि दीवार पे गर्मी ना पड़े। ठीक है, the rooms are made around an open veranda to allow free movement of air and to keep the house cool। ठीक है, रूम जो है वो ओपन बरामदा बनाया जाता है, खास करके जो इंडिविजुअल घर होता है वहां पे बरामदे बने जाते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती हैं, ताकि हवा घर में आ सके और हीट जो है वो आउट हो सके, गर्मी जो है वो आउट हो सके। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का घर है फ्लैट रूफ घर। अभी तक हमने कौन कौन से तरह के घर पढ़े, अभी तक जो है हमने सबसे पहले पढ़ा स्टिल्ट हाउस, स्लोपिंग रूफ हाउस, कारावैन, हाउस वुड, फ्लैट रूफ हाउस। तो फ्लैट रूफ के घर कहाँ बनते हैं, कारावैन कौन लोग यूज करते हैं, स्टिल्ट हाउसेस कहाँ बनते हैं, है ना, फिर आपको हाउस बोट्स कहाँ यूज होते हैं, कहाँ पे स्लोपिंग रूफ्स हाउसेस यूज होते हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और आप इसको कर लेंगे, याद कर लेंगे। अभी मैं आऊंगी तो आपको पूछूंगी भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है मटेरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। कौन कौन से मटेरियल्स यूज्ड होते हैं घर को बनाने में। मोस्ट पीपल बिल्ड houses with materials that are available locally। हम ज्यादा करके ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं जो हमें आसानी से मिल जाए, जैसे आप देखेंगे पहाड़ों पे, जंगलों में लकड़ी के घर ज्यादा करके बनते हैं, जहाँ पे जो सामान इजीली अवेलेबल होता है, जहाँ पे पत्थर, जैसे राजस्थान वगैरह में मार्बल का काम ज्यादा होता है, तो वहाँ के घरों में मार्बल बहुत यूज होता है। ठीक है, तो लोकली जो भी हमें मिलता है ज्यादा करके हम लोग वही यूज करते हैं। पीपल यूज बैम्बू, ग्रास एंड क्ले फॉर मेकिंग हट्स इन विलेजेस। गाँव में जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा कम है, वो लोग बैम्बू, ग्रास, क्ले वगैरह यूज करते हैं अपने हट को बनाने के लिए। Some people also use tin roofs and asbestos sheets as they cannot be costly materials। कुछ लोग जो है घर तो बना लेते हैं ईंट का, पक्का का, लेकिन छत जो है, छत क्योंकि महंगा होता है, छत को बनवाना महंगा होता है, तो वो लोग छत के लिए क्या करते हैं,
फूस से तो छत नहीं बनाते क्योंकि घर टपकने लगता है, तो एस्बेस्टोस शीट या टीन से अपना छत जो है वो बनाते हैं। बहुत सारे घर या दुकान आपने देखे होंगे जहाँ पे छत छत की जगह पे एस्बेस्टो होता है ग्रीन कलर का, या फिर सीमेंटेड जो है एस्बेस्टो होता है और वो छत का काम करता है। ठीक है। In cities, most people use materials like glass, steel, cement, wood, stone, marble, bricks, etc. तो ये सब मटेरियल है। आपसे अगर पूछा जाए कि द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग पक्का हाउसेस या परमानेंट हाउसेस, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी, ग्लास, स्टील, सीमेंट, वुड, स्टोन, मार्बल, ब्रिक्स एक्सेट्रा। अगर आपसे पूछा जाएगा मटेरियल्स यूज्ड फॉर कच्चा हाउसेस, तो वहां पे आप बैम्बू, ग्रास, क्ले एक्सेट्रा देंगे। समझ गए? तो मटेरियल्स भी चेंज होते हैं, जैसा घर होगा वैसा उसको बनाने के लिए जो मटेरियल्स हैं वो भी चेंज होगी। ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। इन फॉरेस्ट wood is easily available, so people make wooden houses known as log cabin। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पहाड़ों पे जो है वो जंगलों में जो है लकड़ी इजीली अवेलेबल होता है। तो लकड़ी इजीली अवेलेबल होता है तो लोग जो है कैसे घर में रहते हैं, वुडन घर में रहते हैं। वुडन मतलब लकड़ी का घर। तो लकड़ी का घर में रहते हैं। और लकड़ी के घर को क्या कहते हैं? वुडन हाउसेस आर आल्सो नोन एज लॉग केबिन। ओके, ये बिल्कुल याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में ये आता है। ओके, लॉग केबिन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे द वुडन हाउसेस ऑफ फॉरेस्ट आर नोन एज लॉग केबिन। समझ गए अवनीश? लॉग केबिन मतलब समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? सिर हिलाओ, पता चलेगा। समझ गया ना? चलिए, तो wooden houses are known as log cabin. In cold climate, also people use a lot of wood. It keeps the house warm in chilly weather. ठंडी जगहों में लोग लकड़ी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। लकड़ी को जलाते हैं और जला के घर को गर्म रखते हैं, खास करके चिल्ली वेदर, बहुत कूल वेदर जो होता है, बर्फीली ठंडी हवा जब चलती है तो लोग लकड़ियां जलाते हैं, है ना? हम लोग भी जलाते हैं, हम लोग ब्लोअर चलाते हैं अगर लकड़ी जलाना पॉसिबल नहीं होता है तो जंगलों में चूंकि लकड़ी बहुत आसानी से मिलता है तो लोग लकड़ियां जलाते हैं ताकि घर जो है उनका गर्म रह सके। Wooden houses are very common in areas that are prone to earthquakes. Such houses can be rebuilt easily. इसके अलावा जंगलों के अलावा हमें वुडन हाउस और कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को भूकंप जरूर याद होगा जो 4-5 साल पहले आया था। हो सकता है उस समय आप लोग बहुत छोटे होंगे, लेकिन बहुत भयानक भूकंप था। तो वैसे में क्या हुआ था सुना होगा आप लोग, जब भूकंप आता है तो जो घर होते हैं टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हानि होती है। घर टूटता है तो लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, सामान भी बर्बाद होता है। तो ऐसी जगहों पे जैसे जापान वगैरह में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ का ज़मीन ही ऐसा है कि वहाँ भूकंप आता ही रहता है। तो वहाँ के लोग जहाँ पे भूकंप भूकंप ये फ्लड, अर्थक्वेक प्रोन एरिया का मतलब होता है जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा हो। तो जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग कैसे घर बनाते हैं? वहाँ पे लोग वुडन घर बनाते हैं, वुडन हाउसेस बनाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है वेयर द वुडन हाउसेस आर कॉमन, तो आप बोलेंगे वुडन हाउसेस आर कॉमन इन एरियाज दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक। ऐसी जगहों पे एक कॉमन है जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो ज़्यादा आता है, ताकि ये घर जो होते हैं, लकड़ी के जो घर होते हैं, वो आसानी से दोबारा बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए लकड़ी का घर टूट भी जाता है तो चोट तो लगेगी, जो लोग उसमें दबेंगे, लेकिन मरेगा कोई नहीं, मतलब उतनी ज्यादा चोट नहीं लगेगी जैसे लकड़ी से। और सीमेंट, बालू, ईटा, ईटा गिर जाए, पूरा दीवार गिर जाए, तब तो हम दब के मर जाएंगे। बट लकड़ी का कोई तख्ता गिर जाए आप पे तो हो सकता है आप नहीं दबे, बच जाए, है ना? और घर भी जो है आसानी से फिर से खड़ा कर दिया जाएगा लकड़ी को ठोक ठाक के। तो इसलिए ऐसी जगहों पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा है उसको हम लोग भी और कंप्लीट ही कर लेते हैं। हाउसेस और सी शोर आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ मटेरियल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉम। सी शोर मतलब समुद्र का किनारा। समुद्र के किनारे सी शोर जो है वहां पे कैसे घर बनाए जाते हैं?
वहां पे घर बनते हैं वाटर प्रूफ मटेरियल से, है ना। ऐसी चीजों से बनते हैं जिसको पानी से खराब नहीं हो, क्योंकि अब समुद्र का किनारा है तो लहरें आती रहेंगी, तो लहरें आती रहेंगी तो उसको क्या है, पानी से वो खराब हो जाएगा। तो लोग बनाते हैं वाटर प्रूफ मटेरियल से। सी श्योर एरिया पे कैसे घर बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आपसे। जो कैसे घर बनते हैं तो आपको बताना होगा कि वाटर प्रूफ मटेरियल से बनते हैं। क्यों बनते हैं? To protect them from strong salty winds, normally these houses have big glass window to allow the cool breeze to enter and keep the storms out. ऐसी जगहों पे समुद्र के किनारे जो घर बनते हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं ताकि ठंडी हवा जो है समुद्र से आ सके, और तूफान अगर आता है तो आर पार हो सके। खिड़कियां दरवाजे आपस में आमने सामने होती हैं, तो ग्लास का विंडो होता है ताकि हवा जो है वो आर पार हो सके। ठीक है। The type of house a person builds also depend on money. इस सब के अलावा ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो मनी है। हमारे पास कितना पैसा है। हम फ्लैट रूफ के घर में हम रहते हैं, बिहार में क्लाइमेट एक जैसा है। अगर बात करें लैंडफॉर्म की तो एक जैसा है, लेकिन घर अलग अलग है। कोई घर बहुत बड़े घर में रहता है, कोई बहुत छोटे घर में रहता है, कोई झोपड़ी में रहता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? मनी। मनी बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मनी जो है वो इफेक्ट करता है कि आप कैसे घर में रहते हैं। समझ गए? हमारे कैसा घर बनेगा, हमारे पास कितना पैसा, हमारे पास कितना जमीन है, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। The type of house a person builds also depend on the money that can be spent. A common person uses cheaper material to build a small house. A rich person uses costly material to build a big house. जिसके पास पैसा ज्यादा है वो हर तरह से उस पैसे की परवाह तो उसे होती नहीं है, वो आराम आराम से जितनी भी जरूरत होती है वो उतना पैसा खर्च कर सकता है, तो बड़ा घर भी बना सकता है। समझ गए? चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये ABC जो है पेंसिल से आप लोग करिएगा, कल मैं मिलवाऊंगी कि सही है या गलत आप लोगों का। ठीक है। अब मैं आप लोगों के पास आती हूँ और देखती हूँ, पूछती हूँ कि कितना कुछ आपने सीखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। हैंड रेज कुछ बच्चों का है, तो पहले जिनका हैंड रेज है, अर्णव गुप्ता बहुत देर से क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, मेरे ख्याल से उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। चैट भी बहुत सारे बच्चों ने किया है, जो गलत है, चैट नहीं करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ। जिसको पता होगा वो ही हाथ उठाएगा। पहले से ही सारे बच्चे हाथ उठा के बैठ गए हैं, सबका हैंड मैंने लोअर कर दिया है और मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉग केबिन? व्हाट इज लॉग केबिन? अनिमेश ने सबसे पहले हाथ उठाया। व्हाट इज लॉग केबिन? वीडियोस बहुत बच्चों के ऑफ है, काइंडली सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। अनिमेश, उज्जवल, आयुष राज, मयंक, कर्ण, आराध्या कुमारी, बस रोहित नारायण, 5-6 बच्चे ने अभी जस्ट मैंने पढ़ाया और मैं जब आंसर पूछ रही हूँ तो बस 5 बच्चों ने, 6 बच्चों ने हाथ उठाया है और बाकी बच्चे जो हैं वो हाथ नहीं उठा रहे हैं। मतलब उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। सीधी सी बात है कि आपने ध्यान से आंसर को नहीं सुना। ठीक है। मैं पूछती हूँ सबसे पहले मयंक कर्ण। मयंक बताइए आंसर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मयंक बताइए। मयंक मैंने आपको अनम्यूट किया, जल्दी आंसर दीजिए। व्हाट इज लॉग केबिन? हाथ क्यों उठाते हो जब आंसर नहीं पता होता है बेटा? बोलो। चलिए मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। अवनीश, सुने, गरिमा, गरिमा सिंगरवाल, बताइए आंसर। गरिमा आंसर बताइए। Wooden houses are known as log cabins. एक और बच्चे से मैं पूछती हूँ, कृति रंजन, चलो बताओ। कृति बताओ बेटा।
Ma'am, in forest wood is easily available, so people wooden are known as log cabin. पढ़ रही हो कि याद से बता रही हो कृति? बोलो बेटा। मैम याद है। संस्कृति तुम्हें नहीं पता मैम है? याद है। संस्कृति में करती हूँ और मुझे बताओ तो व्हाट इज लॉग केबिन, क्या तुम्हें नहीं पता है? ओके मैम। चलिए संस्कृति यादव बताइए व्हाट इज लॉग केबिन, अभी मैंने पढ़ाया है, बताइए। क्या मैम? संस्कृति आंसर बताइए, संस्कृति यादव। मैम क्वेश्चन बोलिए। अब जब क्वेश्चन आपने नहीं सुना मैम तो कोई पूछिए बात ना, नहीं। लॉग कैबिन। चलो आराध्या सिन्हा आंसर बताओ। आराध्या सिन्हा। In cold climate, people use मैं जिससे पूछ रही हूँ वही बताएगा। आराध्या मैंने अनम्यूट किया आपको, जल्दी बताइए। क्लास में थी आपकी नहीं थी? आराध्या व्हाट इज लॉग केबिन? यस मैम। आंसर बताइए व्हाट इज लॉग केबिन। आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता है? आप क्लास में थे कि नहीं थे? आप क्लास में प्रेजेंट थी कि नहीं थी? थी ना? फिर मैंने अभी जो बताया वो उसको आपने क्यों नहीं सुना, ये पहले मुझे कारण बताइए। मैंने अभी जस्ट बताया, ऐसा नहीं है कि हर चीज को अलग से याद करने की जरूरत पड़े। आपको बताया जाता है छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको सेम टाइम में याद हो जाने चाहिए। बाकी के बच्चों को कैसे याद हो गया? इतने सारे बच्चों ने जो हाथ उठाया उनको कैसे याद हो गया, आपको क्यों नहीं याद हुआ? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो चीज बताया जाता है, जो चीज पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुनिए। और उसी समय अगर आपको कृति ने बता दिया, पीयूष ने हाथ उठाया, अवनीश अंशु ने हाथ उठाया, इतने सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। आदित्य प्रथम, चलो आदित्य प्रथम तुम बताओ। आदित्य प्रथम, मैंने अनम्यूट किया है बेटा आपको, बताइए। आदित्य प्रथम आंसर बताइए व्हाट इज लॉग केबिन। आवाज सुन पा रहे हो बेटा तुम? अभी मैंने जस्ट बताया कि लॉग केबिन, द वुडन हाउसेस आर नोन एज लॉग केबिन। सिंपल सा छोटा सा आंसर है, एक लाइन का आंसर है, लकड़ी के घर को लॉग केबिन कहते हैं। द वुडन हाउसेस आर नोन एज लॉग केबिन। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है कि अलग से हमको याद करने की जरूरत पड़ेगी कि अब हम बैठेंगे क्वेश्चन आंसर लेके और तब हम उसको याद करेंगे, तब मुझे याद होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, अभी मैं सबका हैंड लोअर कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 4 टाइप ऑफ हाउसेस। बहुत सारे टाइप ऑफ हाउसेस हमने पढ़े हैं, जिसमें से 4 टाइप ऑफ हाउसेस आपको बताना है। आयुष राज, पीयूष, ऋषभ राज ने हाथ उठा दिया है, साधना ने हाथ उठाया, मयंक, सभ्यता, यशस्विनी, जिया, जिया ने हाथ उठाया। चलो जिया को मैं अनम्यूट करती हूँ। जिया खुद को अनम्यूट करो, आंसर दो। जिया, जिया बताइए। जिया सुन पा रही हैं आप? यस मैम। बताइए। मैम बंगलोर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। गुड। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज आल्सो नोन एज अपार्टमेंट। So in one word, you use apartment instead of multi-story building. Okay. Next. Built house, Good. houseboat. Houseboat. Very good. चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, बहुत सारे बच्चे जो है इसको जानते हैं। एक कर लें। हाँ म्यूट कर लीजिए, ऑफ कोर्स म्यूट कर लीजिए। जब आप आंसर बता देते हैं तो खुद को म्यूट कर लीजिए, ये अच्छा प्रैक्टिस है ना? अब किसको मैं पूछूं? बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। रुद्र प्रकाश, चलो रुद्र प्रकाश बताओ, खुद को अनम्यूट करो और बताओ रुद्र प्रकाश। यस मैम। 4 टाइप्स ऑफ हाउसेस बताइए। मैम हाउस बोट, गुड।
Tilt house, caravan, ma'am, apartment. वेरी गुड। चलिए आराध्य भारद्वाज, क्या बात है बेटा, मैंने अभी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप तो हमेशा हाथ सबसे पहले उठाया करते थे, आपकी तबीयत खराब है क्या? आजकल आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, सुन नहीं पा रहे क्या? क्या बात है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? आप आजकल हैंड रेज आपका हो नहीं रहा है किसी भी क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए, क्या बात है, कोई दिक्कत है? नो मैम। तो फिर आपको टाइप्स ऑफ हाउसेस नहीं पता थे कि नहीं पता थे? टाइप्स ऑफ हाउसेस आप बता सकते थे कि नहीं? बता सकते हैं ना? नो, क्यों? क्लास में प्रेजेंट नहीं थे तो? क्लास में जब आप प्रेजेंट थे तो आपको बताना चाहिए ना आंसर। ध्यान से जब क्लास में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो हमारे पास तो अभी यही ऑप्शन है, हमारे पास ऑफलाइन का ऑप्शन अभी नहीं है, पता नहीं कब होगा। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास को ही ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। अंश, मैंने कई बार कहा है अंश, यूनिफॉर्म वे में आप लोग आया करें। कल से मैं बोल दूंगी कि आप लोग यूनिफॉर्म में ही क्लास ज्वाइन करिए, गंजी पहन के और जो मन करता है वो पहन के जो बच्चे क्लास में आ जा रहे हैं, इस प्रैक्टिस को आप लोग काइंडली बंद करें। आपका वीडियो एनी हाउ ऑन होना चाहिए और ये ड्रेस जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप घर में नहीं है, क्लास कर रहे हैं, तो क्लास के अकॉर्डिंग आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, आपका ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस कोड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंजी पहन के जो मन करेगा जिस तरह से जो है आप क्लास में प्रेजेंट हो जाएंगे। प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मैंने कई बार कहा है आप लोगों को। तो इस चीज का ध्यान अगले दिन से आप देंगे। अगर अगले दिन ऐसा कुछ होता है, अगर कोई बच्चा गंजी पहन के इस का कपड़ा पहन के आता है, तो फिर उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म में ही आ सकते हैं, एटलीस्ट मेरे क्लास में। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। आ गई बात समझ में सारे बच्चों को? आ गई कि नहीं आ गई? चलो बताओ, मैं तुम्हें अनम्यूट करती हूँ। सारे बच्चे अनम्यूट करके बताओ, समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? स्कूल वाला ठीक है। यस मैम, समझ में आ गई। चलिए अब अभी मैं सारे बच्चों का हैंड जो है लोअर हैंड कर रही हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछिए, हैंड रेज करके आप क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। प्रांजल, प्रांजल मैं तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ। प्रांजल चंद्रा, कोई प्रॉब्लम है बेटा? चैप्टर समझ में आया? यस मैम। चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। कितने टाइप्स के हाउसेस हमने पढ़े, उसमें से कोई भी 4 बताओ। चलो, बहुत तरह के टाइप्स ऑफ हाउसेस हमने देखे, उसमें से 4 टाइप्स ऑफ हाउसेस बताइए। प्रांजल जल्दी बताइए। मैम कारवान। गुड, नेक्स्ट। हवेली। हवेली, गुड, नेक्स्ट। स्टील हाउस। बंगलो। वेरी, बहुत अच्छा। चलिए इसका मतलब जो है प्रांजल चंद्रा को समझ में आ गया। कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है। आराध्या कुमारी, आराध्या कुमारी क्या पूछना है बेटा, बोलो। आराध्या बोलो बेटा, आराध्या क्या पूछना है, आप पूछ सकते हो बेटा। आराध्या मैंने आपको अनम्यूट किया, आप पूछ सकती हैं जल्दी। फिर नेक्स्ट बच्चे को मौका देती हूँ। पीयूष, पीयूष मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या पूछना है, बोलिए। मैम आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? होमवर्क ए, बी और सी को बुक में कंप्लीट करना है। ए, बी, सी जो है वो जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैच द फॉलोइंग होगा, जो अब सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको करिएगा। कल मैं मिलवाऊंगी, आपने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया उसको आप मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कृति, कृति ने हाथ उठाया। कृति बोलो बेटा। मैम नोमैंस मतलब क्या होता है? नोमैड्स मतलब मैंने अभी जस्ट बताया, द पीपल हु डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। ऐसे लोग जो एक जगह पे टिके नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। आज उनका घर यहाँ है, कल वहां हो जाता है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो घूमते रहते हैं, वैसे नोमैड्स कहते हैं। मैम, हाँ बोलो। मैम स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना है। हाई स्कूल का यूनिफॉर्म पहन ले तो सबसे बढ़िया है। उत्कर्ष बोलो बेटा। उत्कर्ष।
मैम मुझे एक चीज का डिफरेंस बता दीजिए। किस चीज में डिफरेंस बता? मैम पहला है, मुझे तीन चीजों का डिफरेंस चाहिए। किस चीज पहला में? है हाउस बोट, कैरावान और बंगलो में, इनमें डिफरेंस क्या है? कारावैन और हाउस बोट तो मूविंग है, लेकिन बेंगलो तो मूविंग नहीं है। नहीं। हाँ। बोलो, बोलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन हाउस बोट तो पानी में चल कैरावान सकता। पानी में चल सकता है। हाउस बोट जो है, कैरावान हाउस बोट जो है वो हाउस ऑन वोट है ना। वोट के ऊपर में जो घर होता है उसको हम लोग हाउस बोट कहते हैं, जो जो लेक्स में या रिवर्स में चलते हैं, ठीक है। बट कारावैन जो है वो हाउस ऑन व्हील्स हैं, जो रोड पे चलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है।